सो अटैक ऑन टाइटन फाइनली खत्म हो चुका है और मैं तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करना चाहता हूँ एक और फाइनल एपिसोड रिव्यू वीडियो बनाकर। तो फिर लेट्स डिस्कस इफ एरन इज अ हीरो और अ विलन। अगर तुम्हें एक सीधा जवाब चाहिए कि एरन एक हीरो है या फिर विलन, देन एरन इज विलन। अगर तुम जानना चाहते हो क्यों, देन वीडियो देखते रहो। अगर तुम्हें यही जानना था, देन यू कैन लीव नाउ। सो देखो, एरन डेफिनेटली एंटी हीरो के आर्केटाइप को बहुत अच्छी तरह से सेटिस्फाई करता है, लेकिन अगर तुम उसके पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा सब्जेक्टिव कर दो तो फिर वो हीरो या फिर विलन नहीं बन जाता। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लाइट याग्मी को ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर फिलॉसफी एंड अगर तुम यूटिलिटेरियनिज्म के साथ अग्री करते हो या फिर नहीं करते हो, उसके बेसिस पर तुम डिसाइड कर सकते हो इफ लाइट याग्मी वाज अ गुड गाय और अ बैड गाय। बट ऑन द अदर साइड एरन उतना ज़्यादा सिंपल कैरेक्टर नहीं है, बिकॉज तुम कई सारे पॉइंट्स को कंसिडरेशन के अंदर ले सकते हो एंड एरन के मामले में हमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन देखने को मिलती है। तुम इस फिलॉसफी को यूज करके एरन के एक्शंस को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, बिकॉज एरन ने कुछ लोगों को बचाने के लिए दुनिया की 80% जनसंख्या को मार डाला था। अब देखो, हमारे पास ये भी एक चीज है कि उसने कई बार चेंज करने की कोशिश करी थी इस सिनेरियो को, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही आउटकम हुआ था। लेकिन फॉर नाउ हम ये लेकर चलते हैं इस सिचुएशन को कि एरन ने बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन अपने लोगों को बचाने के लिए उन्हें उसकी जान हम हर सिनेरियो में लेनी पड़ी थी एंड देयरफॉर एरन ने उनको मार डाला। नाउ इमेजिन तुम एक इंसान हो जो कि पैराडाइज आइलैंड के बाहर रहता है, नॉट इवन मार्डलैंड। तुम कोई भी इंसान हो सकते हो, जैसे सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पैराडाइज आइलैंड के अंदर क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी टेंशंस बढ़ी हुई हैं लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने जीवन को शांति से जी रहे हो और एक दिन कहीं से के ना टाइटन्स तुम्हें मारने के लिए आ जाते हैं। या फिर बेस्ट केस सिनेरियो तुम बच जाते हो, तुम उस 20% पॉपुलेशन का एक हिस्सा रहते हो, लेकिन तुम्हारे दोस्त या फिर तुम्हारे जानकार वाले या फिर कोई भी दुनिया के अंदर जिसको तुम जानते हो वो मर गया होगा इस रमलिंग के अंदर। तुम्हारे लिए एरन हमेशा एक विलन ही होगा, बिकॉज ही इज समवन जिसने तुम्हारी या फिर तुम्हारे चाहने वाले लोगों की जान ली है। और अटैक ऑन टाइटन की दुनिया के अंदर ऐसे अनगिनत लोग भरे हुए हैं जिन्हें एरन से नफरत है। बट ऑन द अदर साइड अगर तुम एक येगरिस्ट हो या फिर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसकी जान रमलिंग के कारण बच गई है, देन तुम्हारे लिए एरन एक मसीहा होगा, वो तुम्हारे लिए एक हीरो होगा। अगर एरन तुम्हें नहीं बचाता तो फिर भगवान जाने तुम्हारी आगे कितनी पुश्तों को जुल्म सहने पड़ते हैं। फिर अगर तुम्हारी आगे पुश्तें रहती भी या फिर नहीं, तुमने बहुत कुछ सहा है और तुम और सह नहीं सकते हो, एंड इसीलिए यू डिसाइड कि इट्स बेटर फॉर एरन टू किल एवरीवन एल्स टू सेव यू एंड योर लव्ड वंस। तुम इसे सेल्फिश बुला सकते हो, लेकिन एरन ने यही किया है। उसने दुनिया की 80% जनसंख्या को मार डाला एंड इवन देन वो अपने सभी के सभी चाहने वालों को नहीं बचा पाया। इसे हम अंग्रेजी में जेनोसाइड और हिंदी में कत्लेआम कहते हैं। लेकिन क्योंकि हमें सारी की सारी कहानी के अंदर एरन का पर्सपेक्टिव ज्यादा दिखाया गया है, देन वी आर मोर लाइकली टू सपोर्ट एरन रादर देन द अदर साइड। और ये हमें दिखाई भी देता है बिकॉज इसायामा को कितने सारे डेथ थ्रेट्स मिले थे आफ्टर द फाइनल चैप्टर केम आउट। मेजॉरिटी व्यूअर्स अभी भी एरन को सपोर्ट करते हैं, नॉट बिकॉज एरन ने अच्छे कर्म किए हैं, बट बिकॉज उसके साथ एम्पैथाइज करते हैं। एंड मैं नहीं चाहता हूँ कि जो हेट इसायामा को मिला था वो मुझे भी मिले, इसलिए मैं अपना ओपिनियन लोगों पर नहीं दूंगा। बट इफ यू लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली, एरन इज अ विलन। आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज एरन बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है और एनीथिंग, बट मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि एरन अगर असल दुनिया में होता तो फिर उसका नाम इतिहास की किताबों में एज अ विलन लिखा जाता, जिसने अनगिनत लोगों की जान बिना किसी हिचकिचाहट के ले ली। तो फिर यहाँ पर मैं एक बार एरन को इटाची से कंपेयर करना चाहूँगा फ्रॉम नारुतो। सो इटाची ने बेसिकली इसका एक उल्टा किया था। उसने कुछ लोगों की जान ली थी, ज़्यादा लोगों की जानें बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पर स्टेक्स स्लो थे। बिकॉज अगर तुम 100-150 लोगों की जानें लेकर आगे चलकर कई हज़ारों की जान बचा सकते हो, देन इट्स वर्थ इट, आई वुड से एटलीस्ट। लेकिन एरन ने कुछ हज़ारों की जान बचाने के लिए करोड़ों की जान ली थी। सो अगर तुम्हारे पास ये चॉइस होती, तुम क्या करते? क्या तुम अपने परिवार वालों को मार सकते हो टू सेव द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर तुम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को मार दोगे टू सेव योर फैमिली? So now let's get back to my point of why Eren is just a human, neither a villain nor a hero. So Eren is just a human जिसके दिमाग में बचपन से ही बाकी लोगों के लिए हेट था, जिन्होंने उसे बंद करके रखा था, और जो कोई भी उसकी आज़ादी के रास्ते में आता वो उसको मार देता रिगार्डलेस ऑफ वो कौन है। एरन ने डिसाइड किया कि उसके लिए किन लोगों की जानें बाकियों से ज़्यादा अहमियत रखती हैं, और जब उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी, या तो वो इन लोगों को मार दे, यमीर को आज़ादी दे दे, या फिर इस हेटेड के साइकिल को चलने दे। He chose to stop it, or at least put a pause on it for a while. So Eren is just like every other human with emotions. तुम उसे विलन और हीरो के इस तराजू के अंदर नहीं तोल सकते हो। Maybe he needed to be a more rational person, लेकिन एक इंसान जो कि ऐसे environment के अंदर पला बड़ा हो बचपन से ही, तुम उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एरन के कुछ लक्ष्य थे, फॉर एग्जाम्पल उसके चाहने वालों की लंबी जिंदगी, हिस्टोरिया की लंबी जिंदगी और यमीर की आज़ादी, जो कि सब उसे मिल गया 80% जनसंख्या को मारने के बाद। सो उसके हिसाब से it was worth it, मेरे हिसाब से इट वॉज नॉट। तुम्हारा ओपिनियन क्या है तुम कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, एंड बाकी वीडियोस के लिए टॉपिक सजेस्ट कर देना। गुड बाय।